रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक गांव के सुनसान रास्ते पर चलती एक अकेली लड़की ने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या वह अपनी परछाई से भाग रही थी या किसी अदृश्य ताकत का शिकार बन रही थी? उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव चांदी घाट अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अक्सर कहते थे कि इस गांव के पुराने कुएं में कोई भूत रहता है। शाम ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिया, एक 22 साल की युवती, शहर से गांव अपने दादा दादी के पास रहने आई थी। उसने गांव के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। सिया को रात में अकेले घूमने का शौक था। वह अक्सर अपनी डायरी और टॉर्च लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में जाया करती थी। एक डरावनी रात की शुरुआत। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ों को चूम रही थी। सिया ने सोचा कि आज वह पुराने कुएं के पास जाकर अपनी डायरी में कुछ लिखेगी। गांव के लोगों ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सिया ने उनकी बातों को मजाक समझ लिया। वह रात करीब 11 बजे घर से निकली। हाथ में टॉर्च और कंधे पर एक बैग लेकर वह उस सुनसान रास्ते पर चलने लगी जो कुएं तक जाता था। रास्ता बेहद खामोश था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जंगल के पेड़ पौधे हवा में सरसराहट कर रहे थे। जैसे ही सिया कुएं के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था और चांद की रोशनी भी कुएं तक पहुंचने से डर रही थी। सिया ने अपनी डायरी निकाली और कुएं के पास बैठकर लिखने लगी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कुछ ही मिनटों में सिया को लगा कि उसके आसपास कोई है। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कुएं से किसी ने उसका नाम पुकारा। सिया। सिया चौंक गई। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुएं के पास कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा और वह फिर से लिखने लगी। लेकिन कुछ ही पलों बाद कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। सिया डर गई, लेकिन वह जिज्ञासु भी थी। उसने कुएं में झांकने की कोशिश की, पर अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। सिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपने बैग से दूसरी बैटरी निकालने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। कुएं का भूत सिया ने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कुएं से एक सफेद साया निकलकर हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। वह एक औरत का साया था, जिसके लंबे बाल थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सिया ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह साया धीरे धीरे सिया के पास आने लगा। तुमने मेरी शांति भंग की है, उस साये ने कहा। सिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साये ने कहा, मैं इस कुएं की रक्षक हूं। कई साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा अब भी इस जगह भटक रही है। सिया ने डरते डरते पूछा, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ यहां लिखने आई थी। साये ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे आराम में खलल डाला है। अब तुम मेरी जगह बनोगी। भागने की कोशिश। सिया ने खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया। वह गिर पड़ी और उसका बैग कुएं के पास जा गिरा। सिया ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आई हूं। साये ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हर पूर्णिमा की रात यहां आकर एक दिया जलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरा हुआ। सिया ने डर के मारे सहमति में सिर हिलाया। साये ने उसे छोड़ दिया और वह दौड़ती हुई गांव की ओर भागी। अंतिम मोड़ सिया ने घर पहुंचकर सारी घटना अपने दादा दादी को बताई। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह कुआं अभिशप्त है। उस दिन के बाद से सिया हर पूर्णिमा की रात कुएं के पास दिया जलाने जाती थी। उसने कभी भी गांव के लोगों को इस बारे में और नहीं बताया, लेकिन हर बार जब वह वहां जाती, उसे महसूस होता कि कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा है। कहते हैं कि उस गांव में आज भी अगर कोई उस कुएं के पास जाता है तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। सिया ने कभी यह राज किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी डायरी के पन्नों में उस रात की हर घटना दर्ज है। सबक: कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए।
कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें उन अंधेरों में ले जाती है जहां से लौटना मुश्किल हो सकता है।